हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं सीडीएस सेकंड पेपर 2024 सितंबर 2024 का जो पेपर है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं सभी के सभी करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। जुड़ जाइए चैनल के साथ। चैनल का नेम मैथ्स प्लेयर अनु सिंगला। किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और आप पूरे का पूरा जो सीडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एनडीए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सीए फाउंडेशन, जेई मेंस, सभी के सभी पीवाईक्यू सीरीज कंसेप्ट सारी चीजें इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। बस जुड़े रहिए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनको भी जोड़िए, रिलेटिव है सबको आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे सारे के सारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि पेपर के अंदर था। वैसे का वैसे क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। बिल्कुल शॉर्टकट के साथ करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। और देखिए मैक्सिमम वैल्यू में क्या करेंगे, अगर साइन को मैक्सिमम करेंगे तो फिर ये कम हो जाएगा क्योंकि माइनस का रखा है ना इसमें से, और इसको कम करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये गड़बड़ रहेगी इसके अंदर। तो सबसे पहले काम करते हैं, जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा उसको टी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया कितना, 4t माइनस का 80 माइनस 4t स्क्वायर, ये बन गया। तो इनमें से हम कॉमन ले रहे हैं माइनस का 4, ये बना आपका टी स्क्वायर माइनस 2t बना। इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका हाफ हुआ 1, 1 का स्क्वायर प्लस कर दिया और 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया। माइनस का 4, ये जो है ये बन गया t माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 4, प्लस में 4 बाहर आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या बताना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम। अब एक बात सुनिए, अभी बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होगा। आगे लग रखा है माइनस का तो ये नेगेटिव होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होगा तो 4 में से ना माइनस करना है कुछ ना कुछ, 4 में से माइनस करना है कुछ ना कुछ, और वैल्यू चाहिए मैक्सिमम। तो क्या माइनस करें, अब माइनस करना है कुछ ना कुछ तो जरूर करना है, और इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से कम होगी। तो एक काम करते हैं कि अगर अपने को मैक्सिमम करना है तो इसमें से कम हम जीरो माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी, 4 बनेगी। ठीक है, तो ये चीज थी इसके अंदर। आप यहाँ पे इसको जीरो मान सकते हैं और इसमें से जीरो माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से इसको इस तरीके से क्वेश्चन को किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 1 प्लस टेंजेंट अल्फा बीटा का स्क्वायर टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा का स्क्वायर दे रखा है। तो या तो आप इसको क्या कर लो, पूरे का पूरा स्क्वायर कर लो, सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2 ए और बी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस में टेंजेंट स्क्वायर बीटा माइनस का 2 टेंजेंट अल्फा और 2 टेंजेंट अल्फा बीटा, ये तो कैंसिल हो गया। अब ऐसे पुटिंग से भी कर सकते हैं, बट पुटिंग से भी ना हल्का हल्का टाइम तो लगेगा, वो बात बराबर है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक काम करते हैं, ये बना। अब मेरे को ये बताओ, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो बचा कितना, ये बचा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर बीटा, और जो अलग से बचा हुआ है उसको और लिख लो, 1 भी बचा हुआ है, टेंजेंट स्क्वायर बीटा भी बचा हुआ है। तो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो फॉर्मूला अगर लगाएं तो ये क्या बन गया, सेकंड स्क्वायर बीटा और सेकंड स्क्वायर अल्फा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखा तो ये आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। बेसिक से ही हो गया। ठीक है, ये तो बेसिक से ही हो गया, ट्रिक की जरूरत नहीं है। ट्रिक क्या है, बस एंगल पुटिंग से अगर आप करेंगे तो कर सकते हैं, ऑप्शन में भी क्वेश्चन में भी, उसमें भी इतना ही टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप एंगल पुटिंग मत करिए, आप सिंपल इसको स्केयर करके सम कर लीजिए, आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब एक चीज बताओ, जैसे ये टेंजेंट है, ये कोटेंजेंट है। ठीक है, अगर ध्यान से समझे चीज को, जो टेंजेंट होता है ना एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। जो टेंजेंट है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी, और कोट की वैल्यू जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी एंगल की वैसे वैसे कोट की वैल्यू कम होती जाएगी। जो 45 डिग्री होता है ना, 45 डिग्री, वहां पर टेंजेंट और कोट सेम होता है, टेंजेंट और कोट
सेम होता है दोनों, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। और अगर आप इससे पहले की बात करें, इससे पहले की बात करें, अगर जो एंगल जो है 45 से कम है, अगर जो एंगल 45 से कम है, एंगल 45 से कम है, मान लीजिए 44 है, 43 है, या कोट है, कोट 44 है, ऐसे मैं बात करूं 46, कोट 46, तो क्या होता है, कोट की वैल्यू पहले ज्यादा होती है बाद में कम होती है, टेंजेंट की वैल्यू पहले ज्यादा होती है बाद में, पहले कम होती है बाद में ज्यादा होती है। तो 45 पे दोनों सेम होते हैं, तो 45 से कम पे, 45 से कम पे तो कोट ज्यादा होता है, ठीक है, और 45 से ज्यादा पे टेंजेंट ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। तो अब 50 बोला है, तो 50 में कौन सा ज्यादा रहेगा, 50 में अपने को पता ना पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा रहेगा, ठीक है। अब सुनो, अगर 50 है 45 से ज्यादा है, 45 से ज्यादा है, तो जो टेंजेंट वाला है ना वो ज्यादा रहेगा। अगर टेंजेंट वाला ज्यादा है और ये वाला कम है, ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही कह रहा है। दूसरा 25 में क्या होएगा, 25 के अंदर जो कोट है वो बड़ा होगा, 25 के अंदर 45 से कम पे कोट बड़ा होगा, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, आंसर आएगा पॉजिटिव, बट ये कह रहा है नेगेटिव, तो ये गलत कह रहा है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सिर्फ पहली वाली सही है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाली गलत है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। सोल्व कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना था इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा से बड़ा है, अल्फा माइनस बीटा 0 से बड़ा है, अल्फा प्लस बीटा पाई/2 से छोटा है। अब सुनिए, अब ये टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, सीधा ही लिख दूं मैं, √3 दे रखा है, तो √3 कहाँ होता है, √3 होता है पाई/3 पे होता है, और 1/√3 कहाँ होता है, 1/√3 होता है पाई/6 पे। सही बोल रखा है, अल्फा प्लस बीटा इससे बड़ा है, तो अपने को टेंजेंट अल्फा कोट टू बीटा की वैल्यू बतानी है, तो एक काम करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, दोनों को प्लस करा तो पाई/2 आया, और अल्फा आया पाई/4, और ये पाई/4 आ गया, तो बीटा कितना आया, तो पाई/4 ये आया मतलब ये मान लो ना 45 और ये 60, 15 15 यानी कि पाई/12, ये पाई/12 आ गया, ठीक है। तो अगर आप सीधा वैसे सिंपल करें, मान लीजिए ये अपना 60 आ गया, ये 30 आ गया, ये 90 आ गया, ये 45 आ गया, और ये कितना बचा, 15 बचा, ठीक है। पाई में लिखना, पाई में लिख लो। अभी बताओ टेंजेंट अल्फा, अल्फा की वैल्यू बोलिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा 45 है, तो टेंजेंट तो 45 और कोटेंजेंट 2 बीटा, बीटा कितना 15, 15 दूनी 30, ये तो 1 और ये कितना होता है √3, तो आंसर कितना √3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। बस सिंपल तरीके से इसको करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें काम कर लो, थीटा पुट कर दो, जो मन करे, बहुत ही आसान तरीका है, साइन को उसमें चेंज करके कर सकते हैं बट टाइम लगेगा। तो इसमें ये बताओ 0 पुट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि कोसिकेंट है, कोसिकेंट 0 नॉट डिफाइन होता है, और 90 में सेकंड गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, थीटा पुट करते हैं 45, 45 करते हैं, तो 45 में 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये हो गया √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, तो ये बना 1/4 और ये भी 4, तो कितना आ गया 1। आप यहाँ पे जो मर्जी एंगल पुट कर लो, 30 कर लो, 45 कर लो, 60 कर लो, आंसर हमेशा ही आपका कट पीट के 1 ही आएगा, कोई मर्जी एंगल पुट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन, एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर बच्चा समझे ना तो ऐसे लगेगा पता नहीं क्या दे दिया क्वेश्चन के अंदर। ये देखो 64 इसकी पावर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 64 कोस स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है 16 के बराबर दे रखा है। तो अब थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम क्या करें कि इन दोनों का सम 16 आ जाए, ठीक है। तो अगर आप थीटा को पुट करेंगे 45 तो ये बनेगा साइन 45 1/√2, 1/√2 की स्क्वायर 1/2, तो 64 की पावर 1/2 8, 64 की 1/2 8, 8 और 8 16। थीटा को 45 छोड़ के अगर कुछ और पुट करेंगे तो आपका कभी भी ये 16 नहीं बनेगा किसी भी वैल्यू से। तो फटाफट 0 30 45 60 90 पुट करके देखो 45 पे बनेगा। तो 45 पे अगर ये सेटिस्फाई करे तो थीटा की वैल्यू अगर 45 आ गई तो ये 1 + 1 कितना आंसर बन गया 2, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग के अंदर अपने को सोचना पड़ेगा भाई क्या इस क्वेश्चन के साथ
कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। कभी सोचो भी फॉर्मूले के रट्टे मारेंगे, कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा उस तरीके से सोचेंगे, ठीक है, इतना जरूरत नहीं है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, कंसेप्ट आपका जो स्पीड वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर जो थीटा दे रखा है और इधर भी थीटा पूछ रखा है और ये सब इस तरीके से दे रखा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए। थीटा को क्या पुट करें, थीटा को आप पुट कर लो 45 पुट कर लो। अगर थीटा को 45 पुट करते हैं तो ये मेरे को ये बताओ यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया √2 माइनस में 1 m की वैल्यू, इधर से √2 माइनस 1 n की वैल्यू, एन की वैल्यू, तो ये तो एम और एन सेम आगे आने दो, कोई बात नहीं, आपने तो थीटा पुट करा ना, अपना फर्ज पूरा किया, बिल्कुल किया, तो एम और एन आ गया। तो अब एक काम करो, थीटा इसमें भी पुट कर दो। अगर इसमें थीटा पुट करा तो 45 कितना बना, √2 प्लस √2, ये आपका बनना चाहिए 2√2। अब जब एम और एन की वैल्यू सेम आई है और आपका आंसर एम जो क्या आना चाहिए 2√2 आना चाहिए, एम और एन की वैल्यू सेम आई है, ठीक है, तो फटाफट इनमें पुट करके देखते हैं। तो पहले तो एक काम करो, एम और एन सेम है ना, तो अलग अलग क्या लेके चलना, इकट्ठा ही लिख दो। इकट्ठा कैसे, जैसे कि 1/2 इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2m प्लस में 2/m, ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं इसको। तो पहले इसी में करके देखते हैं, तो 2 से डिवाइड करा तो m प्लस 1/m, m कितना है, m है √2 माइनस 1, इसको फ्रैक्शन में लिख के रेशनलाइज अगर करेंगे ना तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1 और ये आ जाएगा √2 प्लस में 1। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आपका आ गया 2√2 आ गया, तो 2√2 यहाँ से आ रहा है और आपका 2√2 ही आना चाहिए था। अगर और किसी में अगर आप करेंगे ना, और किसी से आप करेंगे तो आपका आंसर जो है 2√2 नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन से आएगा, ठीक है। जैसे इससे करके देखना 4√2 आएगा, ठीक है, ये तो माइनस हो रहा है, इससे तो अलग ही बन जाएगा, ठीक है, इनसे नहीं बनेगा, सिर्फ इसी ऑप्शन से बनेगा। हमने जो पुट करेंगे ना एक ही ऑप्शन से आंसर आएगा हमेशा वो, ठीक है। तो हमने थीटा पुट करा, इसके अंदर पुट करके देखा तो ये जो 2√2 अपना आना चाहिए था इसी से आ रहा है, ये आंसर ही आ गया, बस इतना, आगे जरूरत ही नहीं पड़ी करने की, नहीं आया तो फिर अगले में पुट करते जाओ, जिससे भी 2√2 आ जाए वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें बोलता है पी क्यू इसके रूट्स है और मिनिमम वैल्यू बताने पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र की। अब थोड़ा सा इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसेप्ट लगे, तो मेरे को ये बताओ पी और क्यू इसके रूट है, तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल बना, साइन स्क्वायर थीटा के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बना किसके इक्वल, कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब अपने को जो पूछ रखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछ रखा है, उसको हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस में 2 पी क्यू, ये लिख सकते हैं। तो P प्लस क्यू क्या है, साइन स्क्वायर, तो ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2p क्यू 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, अब इसको सोल्व करना, अब इसमें क्या करें, तो इसको पूरा ही चेंज कर दो, सारा साइन में बना लो, साइन में बनाए तो साइन की 4 थीटा तो है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्यों इसके चक्कर में पड़ रहे हो साइन में, तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर देते हैं टी, तो टी पुट करा तो टी की पावर 4 प्लस में 2t माइनस का 2 बन गया ये। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक प्लस कर दिया और एक माइनस कर दिया, तो ये बना t प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 3 बन गया, ठीक है। अब टी की जगह क्या है, टी की जगह है साइन स्क्वायर थीटा, टी की जगह है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर और ये माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। अब ये बचा, अब अपने को कौन सी वैल्यू बतानी है, अपने को बतानी मिनिमम वैल्यू बतानी, मिनिमम। अब ये बताओ ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, एक बार दोबारा देखो, पी क्यू, अच्छा ये माइनस है ना भाई, ये वाला माइनस है, माइनस में है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस है, तो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और अगर ये प्लस हो गया भाई तो इधर हुआ, इधर हुआ, ये प्लस का हुआ, ठीक है जी, और ये हुआ माइनस का, हाँ जी ये चेंज आया, तो यानी कि ये हुआ माइनस का और ये हुआ प्लस का, ठीक है। अब तो अब हुआ
प्लस, ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t-1 का स्क्वायर प्लस में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना ये, अब ये बताओ t क्या था, t था साइन स्क्वायर थीटा। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कम से कम कितना हो सकता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू बतानी है, कम से कम हो सकता है 0। 0 प्लस में 1 क्या आंसर आ जाएगा आपका, 1 आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा इसका। तो थोड़ा सा इस तरीके से करना पड़ेगा, इससे छोटा मेथड तो कोई नहीं बनेगा, क्योंकि पहले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो निकाल लो। जब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाला, इसके आने के बाद फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इसके अंदर लगाया हमने। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ बोल रखा है और कोस थीटा बताना है। चलो जैसे बोल रखा है वैसे का वैसे समझो एक बार क्या बोल रखा है, सुनिए ध्यान से। तो एबीसी एक ट्रायंगल है, एरिया दे रखा है 36 का, एबी दे रखा है, बीसी दे रखा है, कोस थीटा बताना है। और एबीसी जो बी एंगल है वो क्या है, थीटा है। एबीसी में बी एंगल थीटा है। देखो एक ट्रायंगल बना दी भाई, ये ए, ये बी, ये सी, एंगल एबीसी, एबीसी ये एंगल क्या है, थीटा दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब आपको दे रखा है ए बी तो 9, ए बी तो कितना दे रखा है 9, ए बी, और ये थीटा है। अब इसने ये तो नहीं बोल रखा ना ये बीसी, बीसी कैसे हो सकता है भाई, बीसी 12 ये तो नहीं हो सकता। अगर हमने इसको राइट एंगल मान लिया तो ये तो इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर एक काम होगा, एक काम होगा, क्या होगा, ये ए होगा और ये सी होगा। इसे क्या हुआ, ए बी 9 आ गया और बी सी 12 आ गया, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा किससे बड़ा होगा, बेस या परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। ठीक है, तो थीटा तो बी वाला है, ठीक है, और ए बी 9 है और बी सी कितना है 12 है, और ये कहीं दे भी नहीं रखा राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो हमको क्या पता राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्यों बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, हमको पता ही नहीं। जब तो एक सिंपल ट्रायंगल बना रखा है ए बी और सी, तो ये हो गया थीटा। अब देखिए ए बी दे रखा है 9 और बी सी दे रखा है 12। कोस थीटा आपको बताना है, एरिया दे रखा है 36, एरिया दे रखा है 36। अब एक चीज सुनिए, अगर इनके बीच का तो दे रखा है थीटा और दो साइड दे रखी है, तो जो एरिया का फॉर्मूला है वो होता है 1/2, 1/2 ए बी बी सी और साइन बी, ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट है ये, हमने जब स्टार्टिंग में पीवाईक्यू करा था ना 2025 की पहली वीडियो करी थी सेकंड पेपर की, उसमें भी फॉर्मूला था। तो एरिया दे रखा है 36, ये हो गया 1/2, 9, 12 और ये हो गया साइन थीटा। तो 12 से गया 3 पे, 3 से गया 3 पे, तो यहां से साइन थीटा कितना आ गया 2/3। और अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का रूट, तो 1 माइनस में 4/9, तो ये हो गया √5/9 यानी कि √5/3। ये कोस थीटा का आंसर आ जाएगा। तो √5/3 फट जल्दी से आप इसको टिक कर दीजिए, ये आपका आंसर है। तो फॉर्मूला तो साइन थीटा में होता है और आपने वहां से क्या निकाल लिया कोस थीटा। इस तरीके से इसको कर सकते हैं, क्योंकि ना तो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा, सिर्फ एरिया दे रखा है, तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और ऐसा कोई और फॉर्मूला नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कर दो, थीटा पुट कर दो, बस जल्दी से कर दो थीटा पुट, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा क्या पुट करे बेटा, जो मन कर दो। मन तो सर हमारा कर रहा है कि 45 पुट कर दे, सबसे आसान होता है, कर दो 45। 45 पुट करा तो कोस थीटा और साइन थीटा तो सेम होते हैं, ये तो कैंसिल हो गए, तो ऊपर तो 1 बचा, ये 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, तो 2/√2 -1, और ये हो गया 1 माइनस का √2, तो ये बना 1 √2 माइनस का 1 और ये 1 माइनस √2, दोनों कैंसिल हो गए, -1 आंसर आ गया। दोनों कैंसिल होके माइनस का 1 जो है आपका आंसर आ गया, कटी हो गए, माइनस कॉमन लिया तो सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, ये आंसर बन गया, इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें ना व्हाट इज, ये किसके इक्वल है इनमें से बताना है। ये कोई कट पिट के कुछ हो रहा होगा, तो क्या हो रहा है देखो, साइन थीटा तो कॉमन आ रहा है ऊपर वाले में से, अगर साइन थीटा कॉमन आया ऊपर वाले में से तो क्या बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, और नीचे वाले में से कॉमन आ रहा है कोस थीटा, ये क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा
-1 बचा। इन दोनों का एक ही मतलब होता है क्योंकि दोनों cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। cos 2 थीटा का मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये बचा कितना, ये बचा आपका टेंजेंट थीटा। ये आंसर आ गया। सिंपल कॉमन लेना था, एक फॉर्मूला सोचना था और आपका डिवाइड करके आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये एक ट्रायंगल दे रखी है एबीसी और राइट एंगल ट्रायंगल है बी के ऊपर, ठीक है, और बीसी के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है। तो आप एक काम करते हैं, मान लीजिए हम ये ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल है बी के ऊपर, ये बी हो गया, मान लीजिए ये ए है और ये सी है। तो एक पॉइंट है बीसी के ऊपर, बीपी और पीसी सेम है, यहाँ पर कोई पॉइंट हो गया पी, ठीक है, बीपी और पीसी दोनों सेम है, ये दोनों चीजें, ये वाली और ये वाली चीज सेम है, ठीक है। ए बी दे रखा है 10, ए बी 10 दे रखा है, बी ए पी, बी ए पी, बी ए पी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दे रखा आपको 45 का, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई, और कुछ नहीं दे रखा, सी ए पी थीटा है, सी ए पी, ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये 10 दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये सब चीजें दे रखी है। अब इस पे ना क्वेश्चन एक तो नहीं पूछा होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छा 3 क्वेश्चन पूछे हुए भाई इसके ऊपर, 3 क्वेश्चन पूछ रखे। अब देखो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी लेंथी हुआ, एक ही क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स की बात हो गई, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 क्वेश्चन भी तो हो रहे हैं। तो बस देखते जाओ क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो टेंजेंट थीटा निकालना है, एक तो टेंजेंट थीटा ये निकालना है। दूसरा, अगले क्वेश्चन में ए सी पी दे रखा है, कोई अल्फा गामा, और गामा टेंजेंट गामा निकालना है। ए सी पी थे क्या, ए सी पी, यानी कि ये वाला गामा दे रखा है, ये निकालना। अगले में कुछ और पूछ रखा होगा, तो पहले ये चीज निकाल के देखते हैं। ये बताओ, ये अगर 90 डिग्री है, ये 90, ये 45, ये भी एक ट्रायंगल है, ये 45 आ गया, ये 45 आ गया, ये स्ट्रेट एंगल है, ये 45 है, तो कितना आ गया, 135 आ गया। अभी 135 आ गया, तो थीटा प्लस में अल्फा 45 डिग्री आ गया, ठीक है भाई। टोटल तो 180 होता है, ये भी तो एक ट्रायंगल है, उसका सम भी 180 होगा। तो अब अपने को टेंजेंट थीटा निकालना है। क्या निकालना है, टेंजेंट थीटा। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इसके अंदर ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों साइड भी सेम मिलेगी, ठीक है। तो ये 10 है तो ये भी 10, ये 10 है तो ये भी 10, और पूरा कितना हो गया, पूरे की जरूरत पड़ेगी तो 20 हो गया, ठीक है। चलिए अब अपने को निकालना है टेंजेंट थीटा। ये वाला एंगल उठाते हैं, ये वाला, अगर ये वाला एंगल उठाते हैं, टेंजेंट 45 प्लस थीटा। अब हमने एक बेसिक सा लॉजिक पढ़ा हुआ है कि ये थीटा अगर लेंगे तो थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेनस के बीच होता है, बेस और हाइपोटेनस। ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस में टेंजेंट थीटा, 1 माइनस में टेंजेंट थीटा, इक्वल टू कितना, 2। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और तो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस टेंजेंट थीटा, और ये हो गया 2 माइनस 2 टेंजेंट थीटा, तो ये उधर जाके 3 टेंजेंट थीटा और 1 थीटा, टेंजेंट थीटा कितना आ गया, 1/3। तो टेंजेंट थीटा आ गया 1/3, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में क्या करना है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई, तो अगले में करना है गामा, और टेंजेंट गामा बताना है, टेंजेंट गामा, टेंजेंट गामा यानी कि ये वाला बताना, ठीक है। अब अपने को किसकी वैल्यू पता है, अब अपने को टेंजेंट थीटा की वैल्यू पता है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू पता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा मतलब थीटा और 45 माइनस में गामा, दोनों साइड थीटा लगा दिया, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 45 माइनस में, और टेंजेंट थीटा कितना है 1/3, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा 1 माइनस में टेंजेंट गामा, 1 प्लस में टेंजेंट गामा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और अगले स्लाइड पे लिख लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो प्लस वाले में तो सिंपल 1 प्लस में टेंजेंट गामा, और ये था 3 माइनस 3 टेंजेंट गामा।
ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 2। तो टेंजेंट गामा कितना आ गया 2/4 1/2 1/2 आ गया। ठीक है, इसका आंसर भी आ गया। अगला क्वेश्चन जो है ये क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कोई जो आपकी ट्रायंगल थी ना, जो आपकी ट्रायंगल थी ये दोनों सेम थे, ये P था, ये B था, ये A था, ये C था, ये 10 था, ये 10 था, ये 10 था, सारा 20 था, ये राइट एंगल था। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो लाइन है ना AP, जो लाइन है AP क्या एरिया को ABC को दो पार्ट में डिवाइड करती है? अभी मीडियन हो गया, मीडियन, मीडियन मतलब बीच वाला पार्ट दो पार्ट में तो डिवाइड करेगी। सही बात है, ये तो सही कह रहा है ये तो। ठीक है, दूसरा पैरामीटर जो है ना एपीसी का पैरामीटर जो है मोर देन 46 है क्या? चेक करना पड़ेगा भाई। देखो एक साइड तो 10 दे ही रखी है, एक साइड तो 10 दे ही रखी है। अच्छा ये 10 है, ये 10 है, तो ये हो गया 10√2 हो गया, क्योंकि बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या आएगा 100 और 100 200, 200 का रूट आएगा। अब ये जो है ना ये बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर 400, 400 और 100 500, ये 500 का रूट आ गया। ठीक है, अब 10√2 की वैल्यू होगी 14.14, एक साइड होगी 10, 500 का रूट करते हैं तो 500 का करते हैं तो भाई इसके नजदीक कौन सा बनेगा? 500 का रूट तो 24 576, 23 529, 22 484, 22 पॉइंट समथिंग बनेगा, 22 पॉइंट समथिंग। तो 14 और 10 24 और 22 46 पॉइंट समथिंग, 46 पॉइंट समथिंग जितना भी बनेगा। तो क्या 46 से ज्यादा होगा? बिल्कुल सही कह रहा है, पैरामीटर भी 46 से ज्यादा होगा। ठीक है, 46 से ज्यादा होगा, 46 पॉइंट समथिंग हमने निकाला यहाँ। फिर कहता है एरिया जो है वो 50 स्क्वायर मीटर होगा एपीसी का एरिया। तो अभी देखो पूरा राइट एंगल है, पूरा एरिया, तो पूरा का एरिया निकालने तो 10 और ये 20, ये तो पूरा का एरिया हो गया पूरे का। इसका माइनस कर देते हैं, इसका माइनस हो गया 1/2, 10 × 10, तो ये हो गया कितना 100, माइनस में अंदर वाले का हो गया कितना 50, बाहर वाले का कितना आ गया 50, 50 आ गए। अभी ऐसे भी समझ सकते हो भैया, अभी पहली लाइन में देखा था ना दोनों सेम है, तो एक वाला निकाल लिया, इसका 50 है तो इसका भी 50 आ गया, या सारे में से माइनस करो वो भी एक ही बात है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तीनों सही। अब देखो एक ही क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, प्रैक्टिस कर रखी हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अपना क्वेश्चन नंबर चल रहा है 16वां, 15वां क्वेश्चन चल रहा है ये। ठीक है, 15 16 क्वेश्चन हर बार 17 18 20 क्वेश्चन तक पेपर में आते हैं। अभी कहता है एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बी के ऊपर है। लो भाई राइट एंगल बी के ऊपर है, ये हो गया ए बी और सी, ए बी और सी, राइट एंगल किसके ऊपर है? बी के ऊपर है। बीसी कितना है 16, बी और सी कितना है 16, AC माइनस ए बी, AC माइनस ए बी कितना दे रखा है 2, तो ये तो इससे ज्यादा होगा ही, कन्फर्म है ये। और बी ए सी थीटा है, बी ए सी थीटा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बताना है। ठीक है भाई, ये भी बात सही है। ओके, अब ये चीज तो पता ही नहीं अपने को क्या है क्या नहीं है। इनका डिफरेंस दे रखा है 2 का, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 2 का। ठीक है, तो अब ये तो निकालना पड़ेगा। तो या तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो वो होते हैं ना ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट पता होने चाहिए। ठीक है, ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मान लीजिए 3 4 5 होता है। ठीक है, उसके बाद 5 12 और 13 होता है। ठीक है, 16 के साथ किसका बनता है? 16 का मल्टीप्लाई 256 144, 16 के साथ बनेगा 12 16 और 20, ये बनेगा 256 144 400। लेकिन अगर ये 16 है, इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए 2 का, 2 का तो डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और किसके साथ बन सकता है भाई 16? 16 का स्क्वायर हो गया 256, 256 किसके साथ बनेगा भाई? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किसके साथ बनेगा? ये 16 दे रखा है, 16 63 65 भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में देखे ना 65 65 65 चल रहा है, तो एक ये भी होता है 16 63 और 65, ये भी होता है। ठीक है, ये भी लॉजिक बनता है। तो अगर ये 16 हुआ तो इनका डिफरेंस कितना होगा 63 65, 2 का डिफरेंस हो गया।
थोड़े से ट्रिपलेट पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये ट्रिपलेट अगर बने तो ये बना 65 और ये बना 63। तो अब अगर अपने को थीटा की बात करनी है और ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन थीटा हो गया भाई परपेंडिकुलर बाय 16/65 प्लस में 63/65 79/65, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो एक ये पता होना चाहिए ये भी होता है, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। 16, 63 और 65 भी होता है, ठीक है। इसको करके देखेंगे ना तो यही बनेगा, इन दोनों का स्क्वायर सम करके ये बनेगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ट्रिपलेट थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा और सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे, अब देखो एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, एक और माननी पड़ेगी पाइथागोरस लगा के, उससे भी हो जाएगा, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BD इज द परपेंडिकुलर ऑन द साइड AC, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD। उसी का क्वेश्चन हुआ पिछले का ही। BD परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, AC के ऊपर, अच्छा परपेंडिकुलर है BD परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा क्या है, BD की लेंथ बतानी है, BD की लेंथ बतानी है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा और BD की लेंथ बतानी है। अब लेंथ तो कैसे पता चलेगी, एरिया सेम रख सकते हैं दोनों का, और तो क्या है, अगर एरिया सेम रखे ना 1/2 बेस परपेंडिकुलर, 1/2 बेस, बेस कितना 65 और परपेंडिकुलर ये BD हो गया, ऐसे कर सकते हैं। तो अब ये देखो 1/2 से तो 1/2 गया, तो BD आ गया कितना 65, ऊपर 16 मल्टीप्लाई 63, 16 मल्टीप्लाई 63 डिवाइड बाय 65, तो 16 960 960 और 48, 960 और 48 1008 डिवाइड बाय 65, ये आंसर आ गया, ठीक है। दोनों का एरिया सेम रख दिया। एरिया क्या होता है, बेस और हाइट या परपेंडिकुलर जो होता है, ठीक है। तो ये पहले वाला आंसर आ गया। चलिए तो ये 16 क्वेश्चन हो गए, 17 स्लाइड है और एक वो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वगैरह था, तो 16 क्वेश्चन ये जो है होगी। किसी पेज पे 2 क्वेश्चन थे क्या, 2 तो नहीं थे, एक एक करके था। तो 16 क्वेश्चन जो है ये CDS सेकंड 2024 के अंदर आए हुए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हमने लाइन वाइज किए, ठीक है। और कोई जैसे कोई खास फॉर्मूले नहीं लगे इसके अंदर, बस ये कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जल्दी से आप जुड़िए वीडियो के साथ, चैनल के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स वगैरह को भी बताएं। सारे का सारा पूरा सोल्यूशन हम लेके चलेंगे और सबसे बड़ी बात शॉर्ट ट्रिक से लेके चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।